और गुरु नानक साहब जी जब मक्का जाते हैं तो उनके हाथ में एक किताब थी और एक सोटा था उनके पास, लोतर था। अच्छा। और लोगों ने ये कहा बहन नानकी को जाके कि आपके भाई साहब जो डूब गए, कोई अल्लाह कहे कोई गॉड कहे, उससे कोई मतलब नहीं, आप उसके गुणों को आपने कितने आपने अंदर प्रकट किया है। कि गुरु नानक जी ने 20 साल तक यात्राएं की हैं। हाँ जी। और माने वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा बोलती है कि जो इब्न बतूता था, बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया वो घुमा है। ही वॉज एन इन्वेंटर। दुनिया में इतनी हाहाकार मच चुकी थी कि कोई भी धर्म को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी का जो बलिदान था, उन्होंने सिख धर्म को एक नई ऊंचाई दी। कुरान शरीफ की कसमें खाते हैं कि आप ये जो नंदपुर का किला है वो छोड़ के आप चले जाओ और आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। अपने बेटे को पकड़ लिया, लेकिन जिंदा पकड़ने वाला तो कोई भी ऐसा सूरमा पैदा हुआ ही नहीं था। सही। और इतिहास में ये बात सच है कि किसी की बॉडी पे इतने फट नहीं लगे जितने बाबा अजीत सिंह जी की बॉडी पे फट लगे। वो गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने एक तरह से शहादत दी। हाँ जी, धर्म की रक्षा के। वाहेगुरु ज्ञानी जी, आपके आशीर्वाद से आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हाँ जी। वीर जी, हम जैसे मैं हिंदू हूँ, हाँ जी, तो फिर भी मैं फ्रिक्वेंटली गुरुद्वारा आता हूँ। तो हम गुरुद्वारा जब हम फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो वहाँ पे ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकते हैं। हाँ जी। कभी जो अपना लंगर होता है वहाँ हाँ पे जी। भी बैठ के छोटी मोटी सेवा भी देते हैं, खाना भी खाते हैं। हाँ जी। तो हमारे लिए गुरुद्वारा बस यहाँ तक का ही हमारी समझ है। तो हम आपसे चाहेंगे कि सिख धर्म की शुरुआत और गुरुद्वारा की जो पूरी प्रथा है, हाँ जी। वो थोड़ी आप हमको शुरू से बताइए। हाँ जी। सबसे पहले तो जो गुरु साहब जी ने हमको नारा दिया है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे की जो मर्यादा है, सबसे पहले जो हमारे सिख धर्म के गुरु हैं वो सबके साझे गुरु हैं। ये नहीं कि खाली सिखों के गुरु हैं, वो सबके ही हैं। अच्छा। हाँ जी। तो गुरु नानक साहब जी जिनका जन्म रायभोई की तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, आज वो देश अलग है, हमारा देश अलग जी हो गया। जी। तो उस समय ये एक ही था। 1469 ईस्वी में गुरु नानक साहब जी का प्रकाश हुआ। तो उस समय दुनिया में बहुत ज़्यादा जो ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी थी कि लोगों को एक जैसा नहीं समझा जाता था। अच्छा। हाँ जी। हाँ, माने जात नात के भेदभाव हो गए, भेदभाव बहुत सारे। हाँ, और माने विदेशी आक्रमण भी बहुत सारे थे। बहुत सारा था। जी 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 जी। उसके लिए फिर वो भाई गुरदास साहब जी जो हमारे धर्म में हुए हैं, उनकी गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से अलग एक 40 वारे हैं। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा है कि सतगुरु नानक प्रगट्या मिटी धुंध जग चानन हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब भी गुरु नानक साहब जी का प्रकाश हुआ, बराबर है, उन्होंने जो सिस्टम हमारे भारत देश में खराब था, बराबर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अच्छा। हाँ जी। जो लोग जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं माना जाता था, उनके लिए गुरु नानक साहब जी खड़े हुए। अच्छा। और उन्होंने सभी धर्मों का सत्कार भी किया और ये नारा भी लगाया, नीचा अंदर नीच जात नीची हों अत नीस नानक तिन कै संग साथ वड्या सौ क्या रीस। जिथे नीच संभालियन तिथे नजर। समझ रहा हूँ आपकी बात। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि नीच कोई भी नहीं है, कर्मों के हिसाब से हम नीच हैं। सही बात है। अगर कर्म हमारे छोटे हैं, हाँ, तो हम तो नीच, चाहे आप कितनी भी कुल के बड़े हो, आप कितने अमीर हो, बराबर, तो आपके विचार अगर अच्छे नहीं तो आप नीच हो। अच्छा। और दुनिया में ऐसे कोई जात पात की वजह से कोई नीच नहीं हो सकता। सही बात है आपकी। हाँ जी। बिल्कुल सही बात। तो गुरु नानक जी को सिख धर्म की स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे की क्या सोच थी? उसके पीछे की सोच जो है वो देखो कि गुरु नानक साहब जी जो थे वो एक भगवान का रूप ही इस धरती पे आए। जी जी जी। क्योंकि हर कोई यही चाहता था कि मेरा धर्म आगे बढ़े। सही बात है। मुसलमान चाहते थे हमारा बढ़े, हिंदू चाहते थे हमारा बढ़े। और गुरु नानक साहब जी जब मक्का जाते हैं तो
उनके हाथ में एक किताब थी और एक सोटा था उनके पास, लोतर था। बराबर है। उसको हम स्टिक भी बोल सकते हैं। जी उनके जी। पास एक स्टिक थी, एक बुक थी। बराबर है। तो गुरु नानक साहब जी को देख के लोगों ने ये पूछा कि आप एक बहुत बड़े फकीर लगते हो, तो ये बताओ कि हिंदू अच्छा है या मुसलमान अच्छा है? बराबर है। दोनों ने सवाल किया अच्छा। गुरु नानक साहब जी को। जी जी। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, अगर शुभ अमल आपके अंदर नहीं है जी जी। तो आप दोनों ही, अगर भगवान को मानते हो तो दोनों अच्छे हो, अगर दोनों नहीं मानते तो नहीं अच्छे, दोनों खराब हो। हाँ जी। बराबर है। शुभ अमला बाजो दोनों रोई। बाबे ने ये कहा कि बाबा आखे हाजियाँ शुभ अमला बाजो दोनों रोई। अगर आप में शुभ गुण नहीं है बराबर है। तो आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अच्छा। तो आप मान लो कि ये मतलब आपके अंदर गुण नहीं है कोई, बराबर है। तो वो सही नहीं है। अच्छा, गुरु नानक जी के साथ जुड़ी हुई एक दो कहानियाँ बहुत, माने मैं भी छोटी उम्र से सुनता आ रहा हूँ। हाँ जी। और मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि वो एक टाइम पे एक, माने जब शायद कौन सा गांव था मेरे को याद नहीं, आप ही उस पर प्रकाश फैलेंगे, तो वहाँ पे बोले नदी में गए थे, तो नदी में 2-3 दिन के बाद वो बाहर आए। हाँ जी। और उनके बाहर आने के बाद वो पहले वाले गुरु नानक नहीं रहे, तो माने जो प्रकाश उनको मिला, तो हाँ जी। वो चीज़ थोड़ी हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे। हाँ जी। गुरु नानक साहब जी की बड़ी बहन थे, बहन नानकी जी, जी। जो गुरु नानक साहब जी के रिश्ते में से बड़े बहन थे। बराबर है। उनकी शादी सुल्तानपुर लोधी, ओके। जो पंजाब में है, पंजाब। तो वहाँ बाबा मेहता कालू जी जो गुरु नानक साहब जी के पिताजी थे, जी जी। उन्होंने उनके पास व्यापार सीखने के लिए अपने जवाई के पास भेजा गुरु नानक साहब जी को। और गुरु नानक साहब जी ज़्यादातर वो यही उपदेश देते रहते कि भगवान एक है, सब एक हैं। ठीक है। तो लोग, जब वो गुरु नानक साहब जी को मोदी खाने पे भी रखा गया, वो आपने वो कहा जी जी साखी जी। सुनी होगी कि वो 13-13 तोलते रहे ना। जी जी जी, व्यापार रोजगार के लिए। व्यापार रोज में तो उनको जी। जाके किसी ने बोला कि गुरु नानक साहब तो आपकी दुकान पे 13-13 तोल रहे हैं। जी कोई जी। भी आए, कोई एक पैसा लेके आते उसको भी उतना, जो वो ज़्यादा लेके आए उसको भी उतना, बल्कि वो तेरे को तो बहुत धंधे में बहुत घाटा पड़ जाएगा। सही है, ये व्यापार तो हुआ ही नहीं। हाँ जी। हाँ। व्यापार तो हुआ नहीं, व्यापार तो होता है कि हाँ। एक ने एक दिया तो उसको उतना ही दिया। लेन देन होनी चाहिए, हाँ इसमें जी। तो लेन देन थी ही नहीं। तो गुरु नानक साहब जी ने वो जब 13-13 तोल रहे थे, जी तो तभी उनकी शिकायत हुई। तो जब हिसाब किताब हुआ जी। तो गुरु नानक साहब जी का जो हिसाब किताब था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया निकला। अच्छा। फिर उसके बाद गुरु नानक साहब जी को बोला कि गुरु नानक साहब जी ने फिर वहाँ काम करने से मना कर दिया। अच्छा। तो गुरु नानक साहब जी को बोला कि आप मेरी दुकान पे बैठो, आप धंधा करो, मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, अभी जितना करना था मैंने कर दिया, अभी नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं हाँ, है, माने। अभी मैं नहीं करूँगा। जी जी जी। बस की बात तो वो कोई कुछ भी कर सकते हाँ थे। सही है, लेकिन हाँ उनका हाँ। माने व्यापार वाला हाँ, वो थिंकिंग ही उन्होंने नहीं कहा कि था। नहीं, जितना मैंने करना था वो मैंने कर लिया। कर लिया, सही हाँ है। जी। वो जो नदी की बात कर रहे हैं वो सुल्तानपुर लोधी में वही नदी है, ओके। जो आज भी वहाँ गुरु नानक साहब जी का गुरुद्वारा बना है। लोग आस्था से जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। जी जी जी। मैं भी तीन बार गया हूँ वहाँ। अच्छा, क्या बात है। तो वही नदी है जो जिसमें गुरु नानक साहब जी ने चुब्बी लगाई। जी। और वो इतिहास बताता है कि 3 दिन वो नदी से बाहर नहीं आए। अच्छा। और लोगों ने ये कहा बहन नानकी को जाके कि आपके भाई साहब जो डूब गए। अच्छा। लोग रोज शाम को आके बैठते, क्योंकि मानना है कि मरने के बाद लाश ऊपर आ जाती है। तो वहाँ कुछ भी नहीं आया। अच्छा। शाम को लोग बैठते, सुबह जाके देखते। तो यहाँ तक ऐसा हो गया कि बहन नानकी के घर पे सभी लोग नीचे कपड़ा बिछा के बैठने लगे कि तेरा भाई तो मर गया, वो दुनिया में नहीं है। लेकिन बहन नानकी जी का जो विश्वास था, जी वो जी। उनकी आंखों से एक हंजू भी नहीं गिरा। अच्छा, उनकी इतनी बड़ी श्रद्धा थी। हाँ जी। जी जी। और जो बड़ी उम्र की लेडीज थी वो बोलती थी कि इसको सदमा लग गया जी। ये सदमे से बाहर नहीं बाहर आई, नहीं इसको आया। कुछ ऐसा बताओ कि ये सदमे से बाहर बाहर। आके ये रोए, नहीं तो इसका दिमाग जो है वो हाँ, डेड हो जाएगा। सही है, वो नॉर्मल लेकिन बिहेवियर। उनकी आस्था थी कि मेरा भाई ऐसे डूब नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि वो, और सबसे पहले गुरु नानक को जो पहचाना, जी। वो सबसे जो पहले
दाई बोलते हैं जिन्होंने, जब भी गुरु नानक साहब जी का प्रकाश हुआ, जी, वो जी। दौलता दाई थी। अच्छा। दौलता दाई जब भी गुरु नानक साहब जी का प्रकाश हुआ तो वो गुरु नानक साहब जी को देख के वो धन्य हो गई। अच्छा। तो बाबा मेहता कालू जी उस समय के बहुत बड़े व्यापारी थे वो। जी, जी। तो बताया कि आपके घर में बेटा हुआ है। तो वो हीरे जवाहरात लेकर उसको देने लगे। तो बोले नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आज साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। अरे वाह। और सभी बच्चे जब जन्म होता है तो रोते हैं। तो जी। गुरु नानक साहब जी का जब प्रकाश हुआ जी। तो वो हंसते हुए उनको अच्छा। दिखे। क्या बात है। हाँ जी। माने माने उनका जो प्रागट्य था वही, हाँ जी। वहीं से पता चल हाँ गया जी, कि हाँ जी। ये दिव्य दिव्य माने हाँ जी। व्यक्ति और की। गुरु नानक साहब जी की बहन ने उनका नाम रखा था नानकी। अच्छा। नानकी बहन ने नानक नाम रखा था। अच्छा, अच्छा, बराबर। तो गुरु नानकी जी की इतनी आस्था थी कि मेरा भाई ऐसे नहीं हो सकता है, जी। क्योंकि उनको कोई खुदा के घर से कोई रोशनी होगी, चानन होगा उनको। तो जब 3 दिन के बाद गुरु नानक साहब जी नदी से बाहर निकले तो उन्होंने ये मूल मंत्र जो हम पढ़ते हैं सभी, एक ओंकार सतनाम। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सब हम गुर प्रसाद। तो गुरु नानक साहब जी का जब नदी से बाहर आना हुआ तो एकदम लोग इकट्ठा हुए। तो गुरु साहब जी ने ये नारा लगाया, एक ओंकार। पहले दुनिया में खाली ओम का प्रचार होता था जी। और उसके बाद जब ये गुरु साहब ने एक लगा दिया आगे तो इस बात की बहुत चर्चा हुई। अच्छा। और गुरु साहब जी ने कहा कि वो खुदा एक ही है, चाहे उसको आप अल्लाह बोलो, कोई बोले राम राम। गुरुवर्तन साहब की जो वाणी है, गुरु नानक साहब की पंचवी जोत जो है, उन्होंने वाणी में ये भी कहा है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कारण कर्ण करीम कृपा तार नहीं, है ना। ये शब्द गुरु साहब में वाणी में दर्ज है। अच्छा। तो उसमें लास्ट वाली पंक्ति है, कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, उससे कोई मतलब नहीं। आप उसके गुणों को आपने कितने अपने अंदर प्रकट किया है। अच्छा। शक्ल से चाहे मैं सिख दिख रहा हूँ, जी, जी। कोई हिंदू दिख रहा है, कोई है हाँ, ना, समझ, हाँ, बराबर है। बाकी उसके कर्म या उसके, हाँ, उसके अंदर से दिखना चाहिए, दिखना कि चाहिए। इसके अंदर की आस्था क्या है। बराबर। बाहर से तो कोई भी बन सकता है। बराबर है। हाँ जी, बराबर। तो गुरु नानक साहब का ये उपदेश था कि वो गुरु जो है वो एक ही है केवल। अच्छा। एक ओंकार सतनाम, वो सदा ही सत्य रहने वाला है। अच्छा, वो एक सत्य ही है। हाँ। जो एक है वो हाँ, हमेशा सत्य ही रहना है। सत्य रहने वाला। बराबर। मेरे हिसाब से गुरु ग्रंथ साहिब का सबसे पहला वर्ड शब्द यही है, सबसे पहला वर्ड एक ओंकार ही है। सही बात। गुरु ग्रंथ साहब जी के 1430 अंग हैं। जी, जी, 1 जी। से लेकर 1430 तक। अच्छा। तो उसमें यही उपदेश दिया गया है बराबर है। कि उसमें ये दूसरियां पंक्तियां भी आती हैं। अच्छा। साहिब मेरा एको है पाई एको है, बराबर। एक पिता एक इसके हम बारक तू मेरा गुरहाई, कि हम सब भाई भाई हैं सब, अच्छा। और पिता एक ही है। सही है। हाँ जी। अच्छा, माने गुरु नानक जी ने जब माने स्वयं प्रकाश उनका हुआ सिख धर्म की स्थापना और प्रचार के लिए, मैंने सुना है कि गुरु नानक जी ने 20 साल तक यात्राएं की हैं। हाँ जी। और माने वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा बोलती है कि जो इब्न बतूता था, बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया वो घुमा है, ही वॉज एन इन्वेंटर। उसके बाद सबसे ज़्यादा दुनिया गुरु नानक जी ने घूमी है। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि वो कच्छ में अपने लखपत साहिब भी आए हैं, वो मक्का भी गए, श्रीलंका भी गए हैं। तो ये जो पूरी उनकी यात्रा थी, उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं। वो खाली गुरु नानक साहब खाली घूमने नहीं गए, गुरु नानक साहब जी ने उपदेश भी दिया जी, हर एक जगह पे जाकर। अच्छा, माने यात्रा का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना, जी, जी, बल्कि लोगों को भगवान के साथ जोड़ना। अच्छा। क्योंकि दुनिया में इतनी हाहाकार मच चुकी थी कि कोई भी धर्म को अपनाने के लिए तैयारी नहीं था। अच्छा। तो भाई गुरदास जी की एक वार है, उसमें गुरु नानक साहब जी के लिए उन्होंने जिक्र किया है जी कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। अच्छा। गुरु नानक ने बहुत सारे सिख अपनी ये विदेश यात्राएं जो हैं जी, जी, उसमें बनाई। अच्छा। गुरु नानक की खुद वो आके पास बैठ जाते, जो भी गुरु नानक को सुनता। जी। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ये समझें कि एक जो कौडा राक्ष था,
ओके। उसने भी गुरु नानक साहब के दर्शन किए, गुरु नानक साहब के प्रवचन सुने, बराबर। तो वो भी उसकी जो राक्ष वाली वृत्ति थी ना, जी जी। वो हटके वो देवते वाली वृत्ति बन गई। क्या बात। और गुरु नानक साहब जी का ये उपदेश सबको साझा उपदेश था। अच्छा। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 54 को साझा, क्योंकि यहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं थी। बराबर, मानव धर्म की बात है, मानवता की बात थी। मानवता की बात थी, सही मनुष्यता है। की बात थी सही है। कि सही है। मनुष्यता को आप ऐसे नहीं जानो कि ये आपने जन्म ले लिया कोई भी कर्म करते चलो, नहीं। सही है। जो हाँ, सही दुनिया में अगर आए तो कुछ अच्छा काम करके जाओ। करते जाइए। सही है। हाँ जी। सही है आपकी बात। अच्छा, ये जो यात्रा थी उनकी, वो यात्रा के बारे में कोई एक दो ऐसे किस्से हो जो आप हमसे थोड़ा माने जन सामान्य के लिए आप कुछ बताना चाहते हो? जैसे आपने लखपत साहब की बात की, तो जब सिंध से ये जो चलता था, पानी चलता था, इसके जरिए ही गुरु नानक साहब जी वहाँ लखपत साहब में आए। बराबर है। तो वहाँ अभी भी गुरुद्वारा साहब जो है जी। तो वहाँ गुरु साहब का प्रकाश है, लोग आस्था से जाते हैं। बराबर है। तो वहाँ हर की श्रद्धा भी पूरी होती है जी। वो तो कोई भी आस्था लगाए तो हर एक की श्रद्धा अंदर से प्रेम होना चाहिए। सही है आपकी बात, बिल्कुल तो सही। उसके बाद यहाँ से गुरु साहब जी मक्का के लिए गए। जी। जैसे हमने पहले की मुसलमान हिंदू इकट्ठे होके उन्होंने पूछा कि सबसे अच्छा कौन है। गुरु ने कहा कि कुछ ये नहीं कि हिंदू माड़ा है या मुसलमान माड़ा है, सब कुदरत के बंदे हैं और जैसे आप कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि जपजी साहब जी की पावन वाणी में गुरु साहब जी ने कहा है, चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्म हदूर। बराबर है। कि वहाँ ईसाई और बुराई देखी जाएगी कि आपने किया क्या है। सही है। सही है। तो गुरु नानक साहब जी जब ये विदेश यात्रा पे गए, वो ऐसे ही गए कि मनुष्यता का भला करने के लिए गए। तो उनको जैसे श्रीलंका की आपने बात की, तो वहाँ के जो राजा थे वो भी जब गुरु नानक पातशाह जी वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि ये जवानी भर में है, तो उन्होंने अपनी अप्सराएं जो डांस करती थी वो गुरु नानक पातशाह जी के पास भेजी। अच्छा। कि देखो गुरु नानक साहब जी का करैक्टर कैसा है, कि उनका जीवन कैसा सही है। सही है। वो थोड़ा बोले। वो जब गई तो गुरु नानक साहब जी के सामने उन्होंने जब नाच गाना किया तो गुरु साहब जी ने उनको बोला कि पुत्रियों आप मेरे पास बैठो। तो जब पुत्री शब्द बोला तो पुत्री शब्द बोला जाता है बेटी को। सही है। तो वो ये सुन के उनके मन को शांति लगी कि ऐसा तो कोई आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि सब तो ये सब देखने आते हैं। सही बात है। सही। और उनके मन को इतनी शांति हुई कि ये कोई बहुत बड़ा परोपकारी आया है जिसने हमारे को पुत्री शब्द बोला, पुत्री बोला है। और उनका मन एकदम शांत हो गया। फिर जो राजा था वो भी गुरु नानक साहब जी का सिख बन गया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा वीर जी, गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। हाँ जी। उसके बाद माने सिख धर्म में बोलते हैं कि 10 गुरु हुए। हाँ जी। और माने आज की तारीख में जो गुरु ग्रंथ साहिब है खुद ही अपने आप में एक गुरु हो गया है। हाँ जी। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनमें जो वाणी गुरु नानक जी ने शुरुआत की है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ ये पूरी जो यात्रा है ग्रंथ साहिब की, वो थोड़ी आप हमको समझाइए ना। जब भी गुरु नानक साहब जी ने वो मूल मंत्र का उपदेश दिया, वही नदी में हमने बात की है ना जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर मूर्त। तो पहली वाणी गुरु नानक साहब जी की जो है वो जपजी साहब है। अच्छा। जिसके बहुत आद लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सिख लोग उसका बहुत पाठ करते हैं जपजी साहब जी का। अच्छा। तो गुरु नानक साहब जी ने ग्रंथ की रचना नहीं की। अच्छा। उन्होंने छोटी छोटी पोथियों में वाणी लिखी, इसको स्क्रिप्टेड किया है। हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद फिर गुरु नानक के पास जब भी दूसरे गुरु जो हैं जिनको हम गुरु अंगद साहब जी बोलते हैं, उनका पहला नाम भाई लैना जी था। अच्छा। तो वो गुरु नानक साहब जी के पास है, गुरु नानक की महिमा को उन्होंने सुना। बराबर है। और वो जब भी उनकी सेवा प्रवान होगी, 7 साल लगातार सेवा की भाई लैना जी ने। बराबर है। उसके बाद फिर गुरु नानक साहब जी ने अपनी जो गद्दी के वारिस भाई लैना जी को बनाया। और वो जो गुरु नानक साहब जी ने वाणी, जो आपने क्वेश्चन किया कि गुरु नानक साहब की अपनी वाणी और कोई वाणी भी एकत्र की, तो गुरु साहब जी ने भक्तों की वाणी को एकत्रित किया। अच्छा। क्योंकि जो भक्तों की वाणी थी ना, वो बिल्कुल गुरु नानक की कसवट्टी पे खरी उतरती थी, क्योंकि उन्होंने भी एक की बात की। बराबर है। जैसे कबीर साहब जी का एक शब्द है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे
एक ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। क्योंकि सिख ईसाई बौद्धी पारसी कोई भी हो सब एक है, वो एक ही है। एक ही है। धर्म भले अलग है, कोई मंदा नहीं है, कोई चंगा नहीं है। बात वही फिर कर्मों पे आती है बराबर आखिर में। बराबर। तो गुरु साहब जी ने, गुरु नानक साहब जी ने जितनी भी उनके पास पोथियां थी छोटी छोटी, वो फिर गुरु अंगद साहब जी को सौंप दी। बराबर है। फिर गुरु अंगद साहब जी के जो उन्होंने 62 श्लोक लिखे हैं, 62, तो जो उनके श्लोक थे वो भी फिर उन्होंने एकत्रित करके जो तीसरे गुरु साहब हुए जी, गुरु अमरदास महाराज जी, जो 62 साल की उम्र में गुरु अंगद साहब जी की शरण में आते हैं। अच्छा। और उन्होंने 12 साल लगातार सेवा की। अच्छा। हाँ जी, बराबर। 12 साल सेवा करने के बाद उनको जो संतुष्टि मिली जी, और फिर गुरु नानक की गद्दी के तीसरे वारिस गुरु अमरदास महाराज जी बने, बराबर, जिन्होंने 12 साल सेवा 12 साल सेवा की। फिर उन्होंने वो पोथियाँ जो थी गुरु नानक साहब की, गुरु अंगद साहब की बाणी थी, वो अपने पास रखी। और उन्होंने भी जो हम रामकली महल्ला तीजा आनंद साहब की बाणी पढ़ते हैं, हाँ कोई खुशी का प्रोग्राम हो, कोई गमी का प्रोग्राम हो, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो बहुत आनंद कार्य हो, वो वो रामकली महल्ला तीजा है जो है वो हर एक जगह पे गाया जाता है। अच्छा, ये उनकी रचना है। हाँ जी, जी, वो जी। तीसरे गुरु जी की बाणी है। अच्छा, जो गुरु नानक की तीसरी जो थी गुरु अमरदास महाराज, बराबर है। वो कहते हैं कि जो गुरु नानक का सिख है, जो गुरु पातशाह जी को एक समान जानता है, वो सदा ही आनंद में रहता है। अच्छा। वो बाणी गाई जाती है। कोई मान लो किसी की पगड़ी रस्म हो, जहाँ हम आपके यहाँ बैठक बोलते हैं, जी 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 जी, तो बैठक में भी जब वो शब्द गाए जाएंगे तो आखिर में वो आनंद साहब की बाणी गाई जाएगी, जिसमें कहते हैं आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, जी, कि जो सच्चे मार्ग पे चलता है वो सदा आनंद में रहता है, वो खुशी गमी नहीं मानता। नहीं मानता, सही है, सही है। तो फिर ये बाणी एकत्रित जैसे गुरु तीसरे गुरु की हुई, जी, जो तीसरे गुरु की बाणी थी वो फिर चौथे गुरु के पास आई। बराबर है। तो पोथियां बहुत बड़ी बड़े। अच्छा, मैं आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहूँगा। हाँ ये माने एक गुरु से दूसरे गुरु को जो गद्दी दी जाती थी, हाँ जी। उसमें एक चीज़ मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ, उसमें माने क्रेडेंशियल देखे जाते थे, कोई परिवारवाद या नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है, माने आपकी योग्यता और आपकी माने जो भी भक्ति हो गई। यहाँ बात ने अभी आपने बात की कि उसमें सेवा भावना देखी जाती थी। गुरु अच्छा। नानक साहब जी के 2 सुपुत्र थे। बराबर है। हाँ, तो हाँ हाँ, बाबा लक्ष्मीदास जी और जी जी, ये मैंने सुना है। तो उन्होंने वो पुत्र को अपनी गद्दी नहीं सौंपी है, क्योंकि गुरु अंगद जी को आपने जो बताया कि जो जिस गद्दी पे आप बैठ रहे हो जी, वहाँ पे वो योग्यता भी होनी चाहिए। सही है। अगर वो योग्यता ही नहीं है तो क्या योग्यता नहीं है? हाँ। तो आजकल देखो, आजकल के माने जो भी आप आज का पॉलिटिक्स देखो या जो भी आप अभी यही हो रहा है कि जो गद्दी अपने माने लेगेसी वाइज जो छोड़ी जा रही है, तो उसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। तो मैं ये चीज़ आपसे समझ रहा हूँ कि सिख धर्म में ये चीज़ माने मेरे को पर्सनली बहुत इंस्पायर कर रही है कि जो भी गुरु आए वो अपनी योग्यता से आए। ठीक है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। और ये मैं छोटी सी बात एक करता हूँ, जहाँ की जो दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद साहब जी, वो एक बार बारिश हो रही थी जी, तो जो जिसपे जहाँ बैठ के संगत की जाती थी वो चादरें धो के आई थी। बराबर है। और गुरु अंगद साहब जी भी बैठे हुए थे और सुपुत्र भी बैठे हुए थे, सभी सेवादार बैठे हुए थे। जी जी, तो उनका नाम जो भाई लैना जी था पहले गुरु अंगद साहब जी का, बराबर। तो सभी बैठे हुए थे। गुरु साहब जी ने कहा ये चादर धोने वाली, इसको धो के लेके आओ। अच्छा। तो सेवादारों ने भी मना कर दिया। जो गुरु साहब जी के सुपुत्र थे भाई श्रीचंद जी, लक्ष्मीदास जी, उन्होंने भी मना कर दिया कि चादर तो धोई हुई है, किसको वापस कर। और गुरु अंगद साहब जी जो भाई लैना जी थे उस समय जी, तो उन्होंने चादर उठाई, वो धोने चले गए। अच्छा। तो सबने उनको बोला कि आप ऐसे चादर, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कि उनको आप बोल सकते थे जी। बोले जवाब देने की बात नहीं है, बात यह है कि गुरु का हुक्म मानना है। अगर गुरु की नजर में वो मैली है तो मैली है, तो मैली है। सही बात। तो यही सारी चीजें अपनी योग्यता दिखाती है। ये योग्यता है। सही बात है आपकी, सही बात। तो उसके बाद के जो गुरु कौन कौन हुए वो थोड़ा बताइए। तीसरे गुरु जो फिर आए ना, जिसकी हमकी बात की, जिनका बाणी पढ़ी जाती है, आनंद साहब जी, तो वो भी उनका रिश्ता था एक। अच्छा। गुरु अंगद साहब जी की लड़की जो थी वो गुरु अमरदास जी के छोटे भाई जो थे, अच्छा, उनके घर पे दी हुई थी, आई हुई थी। अच्छा। और गुरु अंगद साहब जी की बेटी का नाम था बीबी अमरो। और उनके मुंह से गुरु नानक साहब जी की बाणी थोड़ी सुनी थी अमृत वेले गुरु अमरदास महाराज जी ने, तीसरे गुरु जो हुए। तो वो उनको बाणी सुन के इतना आनंद आया जी, कि मन को सुकून मिला जो कभी नहीं मिला था।
अच्छा फिर वो लड़के वाले जो हमेशा ही ऊंचे रहते हैं कि हम लड़के वाले हैं, बराबर। लेकिन जब वो गुरु अंगद साहब जी के पास आए ना, तो गुरु अंगद साहब जी के आके चरणों पे गिर पड़े वो, अच्छा कि मैं अभी रिश्तेदारी के मसले से नहीं आया हूँ, मैं आपका उपदेश ग्रहण करने के लिए आया हूँ, आप गुरु नानक की गद्दी के वारिस हो, अरे वाह। मुझे सेवा बख्शिश करो। तो फिर 12 साल लगातार उन्होंने सेवा की। अच्छा। फिर हम बात कर रहे थे कि गुरबाणी ग्रंथ साहब कैसे है ना, तो फिर जो तीसरे गुरु की बाणी थी वो एक पोथियाँ बहुत सारी हो गई, सारी इकट्ठी हो गई। फिर चौथे गुरु की बाणी हुई गुरु अमरदास महाराज जी, बराबर। उनका भी जो पाकिस्तान से रिलेटिव है वो, अच्छा। वो भी चूना, अच्छा चूना पट्टी बराबर। लाहौर से, तो उनकी बाणी भी, उनकी मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा। जो गुरु रामदास जी थे उनके बचपन में माता जी चले गए, अच्छा। बचपन में ही, और जब भी थोड़े और बड़े हुए लगभग 7 साल के हुए तो उनके पिताजी का साया भी सिर से उठ गया। अच्छा, छोटी उम्र में। और जितने भी साथ वाले कोई पड़ोसी थे, उनके रिश्तेदार थे, लोग बोलते हैं ये अपनी माँ को खा गया, अपने बाप को खा गया, इसका जन्म हुआ तो ये देखो घर में माँ बाप चले गए ना। तो गुरु साहब जी, गुरु रामदास जी महाराज बचपन में उनको वहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं रहा, ना कोई चाचा, ना कोई ताया, कोई भी रिश्तेदार, माने एक तरह से अनाथ ही हो गए, अनाथ ही हो गए नहीं। हाँ, तो जैसे बोलते हैं अनाथ हो गए वो जी बचपन में। जी जी। तो गुरु साहब जी की जो नानी जी थे, वो जो गुरु अमरदास जी महाराज थे जी, वो वहाँ के गांव के थे। अच्छा। उस गांव का नाम है अमृतसर के पास में है, पिंड बासर के, अच्छा, बासर के गांव नाम है। बराबर। तो वहाँ से उनकी नानी जी जाते हैं, वो अपने साथ भाई जेठा जी को, उनका नाम पहला भाई जेठा, चौथे गुरु रामदास हुए। कि वो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मनुष्य कहाँ से कहाँ तक जा सकता पहुँच सकता है, पहुँच सकता है, हाँ अपनी जी। योग्यता और अपनी हाँ मेहनत जी। से। सही है आपकी बात। तो गुरु साहब जी की जो नानी थे वो अपने साथ में लेके आए गुरु साहब जी। फिर भाई जेठा जी, उन्होंने कुंगड़ियाँ बेच के अपने घर का गुजारा चलाया। अच्छा, और उसके बाद फिर वो गुरु अमरदास महाराज जी की शरण में चले गए। बराबर। तो फिर उन्होंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि गुरु साहब की जो पुत्री थी गुरु अमरदास महाराज जी की, बीबी पानी जी जी जी, उनको तो वो बड़ी हो रही थी। तो उनके माताजी बोलते हैं बीबी पानी जी की अभी बेटी बड़ी हो रही थी, उसके लिए कोई वर चाहिए कि शादी के लिए। तो गुरु अमरदास महाराज जी बोलते हैं कैसा वर चाहिए? तो बोले जैसा जो भाई जेठा है ना वैसे ही वर चाहिए। तो फिर बोले इसमें तो इसके जैसा तो कोई दूसरा नहीं हो सकता, यही है। अच्छा, उसी समय फिर उसके साथ बीबी पानी जी की शादी की गई। बराबर। तो गुरु साहब जी जो अमरदास महाराज जी थे, उनके 2 जवाई थे जी। तो उनसे परीक्षा ली गई अपना थड़े बनाने की। वो बात तो अंदर की आती, सेवा की। बराबर है। तो जो बड़े जवाई थे वो 1-2 बार में थड़ा बनाने के ऊपर वो खिंच गए बराबर कि आप अभी उम्र में बड़े हो गए, आपको अच्छे बुरे का पता नहीं चलता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो गुरु अमरदास जी जो थे उन्होंने ये वचन किया कि ठीक है। फिर गुरु रामदास महाराज जी के पास गए जो भाई जेठा जी उस समय थे। तो उनसे जाके कहा कि ये थड़ा अच्छा नहीं बना हुआ। तो गुरु साहब जी ने कहा हाँ ठीक है जी, 7 वचन मैं दोबारा बनाता हूँ, चौथी बार। तो गुरु साहब जी ने कहा हमको यही देखना था, ये थड़ा बाहर का नहीं अंदर का थड़ा देखना कि अंदर आपका कितना पक्का होगा, वचन मानने के लिए तैयार है कि नहीं। फिर उनकी वाणी में भी जो लिखा है, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साविद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते को बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। कि जब हम बचपन में अनाथ हो गए थे तो पूछने वाला कोई नहीं था, हम रुलते फिरते को बात ना पूछता, किसी ने भी बात नहीं पूछी। सही है। गुरु नानक जी आपका दर ऐसा है कि यहाँ देखो हम नीचों को भी आपने कहाँ बिठा दिया। सही है। तो वो तीसरे गुरु की शरण में आए और वो चौथे गुरु बने गुरु रामदास महाराज जी, जिनके अभी दरबार साहब आप कितनी बार गए हो जी। तो वहाँ सब यही बोलते हैं धन धन रामदास गुरु। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, वो चौथे गुरु। और कभी लोग कहते थे कि गुरु रामदास भाई जेठा जी के पास घर नहीं है, तो आज उनका सोने का घर है, घर हो गया ना पूरा। और सबसे लोग बोलते थे कि भाई जेठा जी के पास कपड़ा नहीं है तन पे पहनने के लिए। तो आज जो हरमंदिर साहब में गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर
चंदोवा लगता है, रुमाल लगते हैं, लगता है। वो लाखों के हैं। सही है। अगर आप वो कहेंगे कि हमको जो सेवा करनी है तो कम से कम 5 मंथ का समय लगे, कभी कभी वेटिंग चल रहा है। हाँ, वेटिंग का है। समय आता और है। सबसे बड़ा धर्म स्थान हो गया आज हाँ के जी। सिख धर्म का हाँ सबसे जी। बड़ा धर्म स्थान वो चौथे गुरु जो जिन्होंने कहा कि उनको समर्पित है ये। हाँ, सही। तो ये बचपन में जो अनाथ हो गए थे, जी, उनके मन तो के। उनके जो बनाया हुआ स्थान है, जी जी तो जी जो बोलता था कोई इनको लड़की नहीं देगा, जी। ये अनाथ हो गए हैं, तो अब आज उन्हीं की वाणी जब आनंद कार्य गुरुद्वारा साहब में आपने देखा होगा करते हैं, तो उनकी वाणी जो 4 फेरे होते हैं, हाँ, तो उनकी वाणी ही गा के वो आनंद कार्य की संपूर्णता कही होती जाती है। अच्छा, फिर 5वें गुरु कौन हुए? 5वें गुरु अर्जन साहब महाराज जी, अच्छा जिनको तत्ती तवी पे बिठा के शहीद किया गया। जी। उसका बड़ा कारण ये था जी, कि जो हम वाणी की बात कर रहे हैं ना, कि पोथियां तैयार की गई बराबर। और वो पोथियों को एक जगह एकत्रित किया उन्होंने। गुरु अर्जन साहब जी ने। हाँ ये जो जी। गुरु ग्रंथ साहब जी को हम माथा टेकते हैं ना, जी जी, जे गुरु अर्जन साहब जी ने वो ग्रंथ तैयार पूरा करवाया। उसको समराइज किया। हाँ, वो लाइन वाइज वो पूरी जो बाणी, भक्तों की बाणी जी जी जी, गुरु नानक साहब जी ने एकत्रित की थी। बराबर। दूसरे गुरु अंगद साहब जी की बाणी थी, गुरु अमरदास जी की बाणी बाणी थी, है। गुरु रामदास जी की बाणी और थी। उनके और वो बाणी को तरतीबवार गुरु साहब जी ने लिखवा के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज कर दिया। अच्छा और जब भी वो बाणी दर्ज हो गई, पूरी लिखी गई, अच्छा फिर उसका प्रकाश श्री हरमंदिर साहब 1604 में हुआ। अच्छा, और उसके लिए एक बहुत बढ़िया पलंग बनाया गया, उसके ऊपर गद्दा, उसके ऊपर रुमाल, गद्दियाँ जो हम तकिए बोलते हैं, सराने बोलते हैं, वो लगाए गए जी कि गुरु साहब जी का प्रकाश करना है। मतलब कि वो जागती ज्योत, शब्द गुरु का जो गुरु साहब जी ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, जी जी जी, उन्होंने कहा शब्द की पूजा शब्द करो। के ग्रंथ क्योंकि साहब। ये शब्द ही है जो हाँ, ग्रंथ साहब आपको शब्द ही है। हाँ जी, सही है। शब्द ही है। और 6ठे से 10वें गुरु तक की का थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, फिर गुरु अर्जन साहब जी के बेटे हुए जी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। अच्छा हाँ, और गुरु अर्जन साहब जी के 2 और भाई थे, वो भी आना चाहते थे कि हमको गद्दी मिले। तो बहुत सारी कोशिशें की गई गुरु हरगोबिंद साहब जी को मारने के लिए। अच्छा हाँ जी, अच्छा, लेकिन गुरु साहब जहाँ कृपा करें ना, सही है। तो जो सच्चा होता है उसको कोई भी नहीं मार सकता। जिनकी पात्रता है और जो हाँ जी। सच्चा है उनको ही गद्दी मिलनी है। तो उनको शहीद किया गया था गुरु अर्जन साहब जी को कि आपने एक जूट की दुकान खोली है। अच्छा, और वो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर था। उन्होंने बोला कि आपने एक जूट की दुकान खोल दी है। उन्होंने बोला नहीं, जूट की दुकान नहीं है, ये गुरु की वाणी है और अकाल पुरख की वाणी है। बराबर है। ये वाणी किसी को तोड़ने के लिए नहीं है, ये जोड़ने के जोड़ने के लिए। क्योंकि सही है। इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है। सही है। उसमें अल्लाह का नाम भी है, कोई बोले राम राम, जी कोई जी खुदाए। जी जी इसमें जी। खुदा का नाम, कोई इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसी को तोड़ता हो। अच्छा, मैं बीच में एक बार आपसे ये वाहे जो आपने नाम का बताया, ये वाहे गुरु जो नाम है, जो सिख हाँ धर्म का सबसे पवित्र नाम बोल सकते हैं, इसका थोड़ा मतलब समझाएंगे, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वाहेगुरु जो नाम है वो वालों कोई पढ़ा लिखा नहीं है जी, वो बाणी नहीं पढ़ सकता। बराबर है। तो ठीक। ये बोलते हैं कि अगर वो वाहेगुरु भी करता रहे, जी, क्योंकि जो भाई गुरदास जी की एक वार है उसमें लिखा हुआ है, वाहेगुरु गुरु मंत्र है जाप हो में कोई। अच्छा, क्योंकि अगर मान लो मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं हूँ, मुझे जी। कुछ पढ़ना नहीं आता, तो मैं पाठ कैसे करूँगा? बराबर, क्योंकि मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। सही है। अगर वो सच्चे मन से वाहेगुरु भी करे अच्छा, तो वो भी उनको भी गुरु भगवान वही कृपा मिलेगी, उनको हाँ, नहीं मिलने। हाँ। ठीक है, अपन गुरु परंपरा पे वापिस आते। 7वें गुरु कौन हुए? हाँ, 6वें गुरु के जो थे मैं उनकी बात जी करता जी जी हूँ। जी जी जी। क्योंकि 5वें गुरु तक किसी ने शस्त्र नहीं उठाया। अच्छा, वहाँ से और गुरु अर्जन साहब की जब शहीदी हो गई तो फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने एक अकाल तख्त तैयार किया। जी, तो कभी भी आप हरमंदिर साहब जाओगे तो उसके सामने बिल्कुल अकाल तख्त साहब है। हाँ, सुना हुआ नाम, हाँ, नाम तो बहुत वो सुना गुरु है। साहब जी ने आप खुद अपने हाथों से तैयार किया, जिसमें भाई गुरदास जी, बाबा बुड्ढा साहब जी जो गुरु नानक साहब के समय में आए, अच्छा, और गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी, बराबर। इन्होंने तीनों ने वो अकाल का तख्त, सच्चा तख्त है जहाँ से कोई झूठ का फरमान नहीं सुनाया जाएगा, सिर्फ सत्य ही रहेगा, हाँ जी। सच्ची बात ही रहेगी। सच की बात की जाएगी। और वो तख्त बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने, जहाँ हरमंदिर साहब में प्रकाश होता है, तो बराबर। वहाँ उसके सामने है बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, वो पहला तख्त है सिखों का, और वो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने तैयार किया था। अच्छा, और गुरु साहब जी ने 2 तलवारें पहनी थी, एक मीरी की और पीरी की, कि राजनीति कभी भी धर्म के ऊपर हावी नहीं हो।
सही है। हाँ जी। सही है। तो फिर 7वें गुरु हुए, तो उसके बाद 8वें गुरु जो हुए वो उम्र में बहुत छोटे हुए। अच्छा 7वें गुरु हरराय साहब जी, जी। और 8वें जो हुए वो श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज। अच्छा, हाँ जी। वो वो बहुत- छोटी हाँ, उम्र में ही वो गुरु हो गए। जितने भी 9 गुरु हुए हमारे वो शादीशुदा थे, बराबर। गृहस्थी थे। जी जी। लेकिन एक थे श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जो 8वें गुरु थे, अच्छा तो वो बचपन में गुरु बने, अच्छा। और बचपन में गुरु बन गए और नाम हरकृष्ण साहब। तो किसी ने शंका जता दिया कि इतनी उम्र में और ऊपर से गुरु और नाम रखा है हरकृष्ण, तो किसी ने शंका जताया, तो गुरु साहब जी को ये सवाल किया कि आप गीता के अर्थ करके बताओ, गुरु हरकृष्ण साहब जी। तो गुरु हरकृष्ण साहब जी ने ये कहा कि चलो मैंने अगर अर्थ किए तो आप सोचोगे कि मैंने कहीं से सीखे हुए हैं, आप वो एक बंदा लेके आओ जो बोल ना सकता हो, कोई ऐसा बंदा पकड़ के लेके आओ। अच्छा, जिसको कुछ पता ही नहीं हो इसके हाँ। बारे में। सही तो है। फिर उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल सज्जू चीबर था, उसका नाम इतिहास में आता है। तो वो उनको पकड़ के लेके आए, गुरु साहब जी ने अपनी छड़ी उसके ऊपर रखी जी। और पूरे गीता के अर्थ उसने कर दिए। वो क्या गुरु बात। हरकृष्ण साहब महाराज जी, जिनका गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली में बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं। श्री हरकृष्ण ते जिस डिठे सब दुख जाए। अच्छा हाँ जी, वहाँ भी लोग बहुत आस्था लेके जाते हैं, क्योंकि अच्छा। कहीं भी जाओ आप आस्था काम करती है, बनती है। सही सच्ची है। श्रद्धा जो रह जाती है बिल्कुल वही सही काम बात, करती है। सही बात है, वही उसके काम। बाद जो 9वें गुरु हुए जी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, हाँ जी, हाँ नाम सुना हुआ जिनकी है। हम शहादत के बारे में थोड़ा सा हम्म। यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी वो हुए हैं जिन्होंने, जब औरंगजेब हिंदू धर्म को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा था, धर्म परिवर्तन कर रहा था। हाँ जी। हाँ तभी, हाँ उनके और 1.25 मन जो जनेऊ था, जी। जनेऊ का कितना भार होता है, जो हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं उसका भार बिल्कुल कितना होता है, ना के बराबर। 1.25 मन 40 किलो जब उसका वजन हो जाता था, उसके बाद वो अन्न ग्रहण करता था। उसका मानना था कि कुछ भी करो आप, अगर कोई मानने से मुसलमान बनता ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती बनाओ, अगर कोई नहीं बनता तो उसको मौत के घाट उतार दो, उसको कत्ल कर दो, क्योंकि मुझे पूरा भारत देश है जो हिंदू नहीं देखना है, मुझे मुसलमान ही देखना है। अच्छा तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, उनको हिंद की चादर बोला जाता है। वैसे जी, मैं इस जी, बात जी। से सहमत नहीं हूँ कि हिंद की चादर कोई उनको बोले, जी। क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए अपना बलिदान दिया। बलिदान उनका सही है। तो इस बात पे हम आगे हाँ, मानव पूरी मानव जात के लिए उनका हाँ जी, बलिदान हाँ है। जी। सही है आपकी बात। तो जो कश्मीर के पंडित थे जी। वो फिर गुरु साहब जी के पास आते हैं, बराबर। वहाँ कश्मीर से चल के आनंदपुर साहब में आते हैं, और आनंदपुर साहब में आके उनके पास ये अपनी पूरी वार्ता सुनाते हैं कि औरंगजेब जबरदस्ती हमको मुसलमान बना रहा है। तो गुरु साहब जी ने कहा कि फिर बोले कि आप ही गुरु नानक की गद्दी के 9वें वारिस हो जो हमको बचा सकते हो। तो कश्मीरी पंडितों को गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते हैं कि आप औरंगजेब को ये जाके बोल दो कि अगर वो सिखों के 9वें गुरु जो हैं, गुरु नानक की गद्दी के वारिस हैं, अगर आप उनको मुसलमान बना लो तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। और गुरु साहब जी फिर दिल्ली गए और औरंगजेब बहुत खुश हुआ अच्छा। कि एक आदमी को ऐसे परिवर्तन कराने से ऐसे पूरा संसार ही हिंदू बन जाएगा, जब भारत देश हिंदू बन जाएगा, हिंदू से मुसलमान मुसलमान बन जाएगा। तो उसके लिए तो फिर बहुत ही अच्छा काम था कि एक आदमी को अपना मुसलमान बनाने से सब मुसलमान बन जाए। जी। तो गुरु साहब जी को फिर वहाँ धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या कहा, गुरु साहब ने कहा हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तेरी जितनी ताकत है तेरे में वो लगा। अच्छा। फिर इतिहास बताता है कि फिर उसने गुरु साहब जी को तंग करने के लिए कि ये मान जाए, क्योंकि वो उस गुरु के पोतरे थे गुरु अर्जन साहब महाराज जी के, जिन्होंने तत्ती तवी में बैठ के शहादत दी थी, उनके पोतरे थे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, हरगोबिंद साहब जी के सुपुत्र थे। तो उनको तसीहे बहुत दिए गए, उनको एक पिंजरे में कैद रखा गया जिसके अंदर सुए लगे हुए थे ऐसे, और हाइट में भी वो छोटा था, ना बैठ सके ना खड़े हो सके अच्छे से। अब जिधर भी वो खड़े हैं उनको वो जो सुए लगे हुए थे वो भोगते थे, वो उनको शरीर पे लगे। तो गुरु साहब जी नहीं माने, बोले नहीं हम शहादत दे सकते हैं, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। तो
तो उनके साथ 3 सिख गए थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी। तो गुरु साहब जी को डराने के लिए पहले उनको शहीद किया गया। भाई दयाला जी को उबलती हुई कढ़ाई जो में देग थी उसमें डाला गया। लोटा होता है बहुत बड़ा, जिसको हम देग बोलते हैं, उसमें पानी गर्म करके बिठाया गया, उनको उबाल के वहाँ शहीद किया गया। वो भी मुसलमान बनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। तो फिर भाई मतीदास जी, उनको आरे से चीरा गया। इतिहास बताता है कि जब उनके सिर पे आरा रखा तो उनको पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने बोला मेरा जो मुख है वो मेरे गुरु की तरफ कर लो, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की तरफ। तो उन्होंने क्या किया, आप आरा बिल्कुल आराम से चलाना। उनका शरीर जकड़ा हुआ था, फिर जलादों ने आरा चलाया। जपजी साहब जी का पाठ शुरू हुआ, भाई मतीदास जी ने पाठ शुरू किया जपजी साहब जी का, और जब उनका शरीर 2 फाड़ हो गया, उसमें से भी आवाज़ आ रही थी, जिन्नी नाम ते आया गया मैं सकत काल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। वो दुनिया के लोग देख के हैरान हो गए कि सिख लोग ऐसे हैं जिनके शरीर 2 फाड़ हो गए लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। और भाई सतीदास जी को रूह में लपेट के साड़ा गया। रूह में इसलिए कि कॉटन जो होता है उसको आग जल्दी नहीं पकड़ती, धीरे धीरे लगती रहती है। तो गुरु साहब जी के 3 जो सिख थे उनको उनके सामने शहीद किया गया। फिर उसके बाद गुरु साहब जी को भी शहीद किया गया। उन्होंने अपनी जो शहादत थी वो हिंदू धर्म के लिए दी। और मैं इस बात को बहुत बार स्टेजों पे बोलता हूँ कि हमको ये मैसेज बहुत आगे पहुँचाना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे धर्म को किसने बचाया। अगर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज शहादत नहीं देते तो आज दुनिया में शायद कोई मंदिर ही ना होता। अच्छा, हाँ जी, सही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम माथे पे अपने तिलक लगाते हैं ना, तो वो तिलक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का, उन 3 सिखों का वो खून है जो हमारे माथे पे तिलक बन के लगा हुआ है। अच्छा, क्योंकि अगर वो शहादत नहीं देते, सही बात, तो आज जे मान के उनकी शहादत धर्म की रक्षा के लिए ही थी। सही। तो मैंने बोला था कि उनको हिंद की चादर बोला जाता है। तो हिंद की चादर बोलना है कि वो बहुत, मानिए ये शब्द बहुत छोटा सा हो गया। अच्छा, कि अगर हिंदू उस समय मुसलमान धर्म के ऊपर ये अत्याचार कर रहे होते जी, और हिंदू लोग आके, मुसलमान लोग आके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के आगे फरियाद करते कि हमारे ऊपर हिंदू लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो आप हमारे धर्म की रक्षा करो, तो भी गुरु साहब जाते, क्योंकि उनकी किसी धर्म के साथ लड़ाई नहीं थी। हाँ, उनके लिए सबसे बड़ा मानवता का धर्म, मानव धर्म सबसे मानवता का धर्म था। तो वो उनके लिए भी शहादत देते नहीं, तेग बहादुर जी, तो इसलिए उनको चाहे तो धर्म की चादर बोलना चाहिए, जी जी जी, तो चाहे उनको सृष्टि की चादर बोलना सही चाहिए। है, सही है। एक तरह के उनके माने एक तरह के उनका जो भी ये धर्म के कल्याण के लिए उन्होंने ये शहादत दी है। हाँ जी, ये तो मानेंगे बिल्कुल। और फिर 10वें गुरु जो हो गए वो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सुपुत्र थे। जब उनकी 9 साल की उम्र थी, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी शहादत देने के लिए गए, उस समय गुरता गुरुगद्दी पे विराजमान करके गए थे। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का भी जो प्रकाश पर्व भी हम मना रहे हैं अभी आने वाला है। जी जी। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की लड़ाई भी मानवता के साथ थी। जो लोग सिस्टम के खिलाफ हो चुके हैं जी, उनके साथ, क्योंकि लड़ाई के तीन ही कारण रहते हैं, जार, जोरू और जमीन। सही है। और इसमें एक भी कारण नहीं था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जितनी भी लड़ाई हुई है, ये ना जर, ना जोरू और ना जमीन के लिए, उनकी लड़ाई थी सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि ये दुनिया में जात पात, छूत छात, ये शुरू से गुरु नानक साहब जी ने एक करने के लिए सब कुछ किया, और इतना समय लगा। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अमृत का बाटा तैयार किया 1699 में। और सभी जातियों को एक साथ इकट्ठा करके अमृत का बाटा छका दिया, जो बोलते हैं आपने अमृतपान किया है। तो उसमें जो कृपान पहनते हैं, केस रखे हुए हैं, जी जी जी, ये गुरु साहब जी ने 5 ककार हमको, हाँ, जो 5K जो 5K की, हाँ जी। अच्छा, वो समझा ही दीजिए 5K क्या है, कौन कौन से, और इसके पीछे की भावना क्या है। पहले तो देखो, जो गुरु साहब जी ने हमको पहले सब ये केस रखने के लिए बोला ना, जी जी, केस मतलब कि ये कोई अपनी दी हुई दात तो नहीं, ये भगवान की दी हुई दात। और जितने भी दुनिया में ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए हैं जी, वो सब केसाधारी हुए हैं।
और गुरुजी ने सबसे पहले हमको केस जो है वो हमारा पहला के था कि केस रखने जरूरी है। बराबर। उसके बाद ये कड़ा, ठीक है। ये हम कशहरा और कृपान और केसों की संभाल के लिए गुरु साहब जी ने कहा कंगा, कंगा कि वो भी लकड़ का होना हाँ, चाहिए। लकड़ी का, हाँ, लकड़ी का कंगा होना हाँ। चाहिए। बराबर है। क्योंकि वो जो प्लास्टिक का कंगा रहता है वो ऊर्जा खींचता है। अच्छा, हाँ जी। उसके पीछे का साइंस यही हाँ है जी, उसके कि पीछे ऊपर- का साइंस ये था। बराबर तो है। गुरु साहब जी ने देखो उस समय ये तम्बाकू से वर्जित किया, नशों से वर्जित किया। आज की साइंस ये बोलती है इनको खाने से कैंसर होता है। जी, तो गुरु साहब जी ने आज से 300 साल पहले ही इस चीज़ का हमको उनसे वर्जित कर दिया था कि आपको ये नहीं लेने, बराबर। ये सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ से तो ये जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा हाँ जी, ये समझाइए। भी आपको बताता हूँ कि ये इस बात को थोड़ा हाँ, थोड़ा सा बस इसके साथ ज़्यादा नहीं, हाँ जी, कनेक्ट करेंगे करके जी। कि जब भी वो किला छोड़ा, किले के छोड़ने के बाद गुरु साहब के ऊपर आक्रमण भी हुआ। जी जी जी। फिर गुरु साहब जी सरसा नदी के किनारे गए। वहाँ जाकर गुरु साहब जी ने वहाँ जाके पाठ किया। अच्छा, गुरु साहब जी ने नित्यनेम नहीं छोड़ा और हमको भी सबको ये दिखाया कि कोई भी कठिनाई आए, ये गुरु का नाम लेना आपने छोड़ना नहीं। देखो नहीं। पीछे कितनी फौज लगी हुई है। जी जी जी। फिर भी है ना? उन्होंने वो और उन्होंने गुरु साहब जी का नाम, जो हमारा शाम का समय रहता है सोदर पाठ का, जी जी वो किया, कीर्तन किया। फिर अमृत वेले में आशा जी की वार का कीर्तन भी हुआ वहाँ, बारिश भी बहुत थी। उसके बाद जब ये चलने लगे तो गुरु साहब जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। चमकौर की गढ़ी में पहुँच गए गुरु साहब जी और उनके बड़े साहबजादे 40 सिंह उनके साथ थे। तो वो अंदर से बोले सोन हल के चकारी, जो आप जी जी, हाँ, यही से बोले सोन हल के चकारी ऐसे बुलाते कि जो 10 लाख फौज थी ना, जो चमकौर की गढ़ी को जिन्होंने घेरा पा रखा था, कि वो जयकारा सुन के फौज भी कांप गई कि इनके अंदर इतनी पावर। क्या बात है। और वो गुरु साहब जी ने पावर दी हुई थी। ये सही बात पावर जो है वो वाणी गुरु की साहब पावर, वाणी की पावर है। हाँ, और बिल्कुल सच्चाई की पावर है। सही है। और वो बोले सोन हाल के जकारे ऐसे बुला रहे थे उसको, उनको ऐसा लगा कि अंदर बहुत तकड़ी फौज बैठी हुई है। सही है। इसी के बोले सोन हाल का जो जकारा है वो बहुत ऊंची आवाज में लगाया जाता है और वो सबके लिए ना, वो सत्य श्री अकाल जो सदा ही सत्य रहने वाला सही उसको है। सदा ही प्रणाम है। यही गुरुबानी भी यही हाँ है। जी। तो अपना चमकौर की गढ़ी में गुरु साहब को 10 लाख फौज ने घेरा डाला था। 10 लाख, उधर 40 सिंह और गुरु साहब और उनके बड़े साहबजादे। जी जी जी। और वहाँ फिर घमसान का युद्ध हुआ। गुरु साहब जी 5-5 सिंहों के जत्थे भेजते रहे। पहले जत्थे में अपने बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह भी गए और उनको पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। नहीं तो देखो वो अपने सिखों से, अपने पुत्रों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज। जी जी। मानवता के साथ उनका कितना प्यार, कितना वो दिखाता ये हाँ, पूरी नहीं ये तो वो अपने बेटों को छुपा सकते थे कि मैं इनको नहीं हाँ, करूँगा, नहीं आप जाओ, चाहिए। आप लड़ाई करो। तो गुरु साहब जी ने बड़े साहबजादे गए, बाबा अजीत सिंह जी जिनका नाम है, उन्होंने बहुत वहाँ युद्ध किया। दिलेरी से युद्ध किया। हाँ, वो तीरंदाजी बहुत तगड़ी थी उनकी। जी जी। नेजेबाजी बहुत तगड़ी थी। उनको शास्त्र विद्या में बहुत निपुण थे वो। अच्छा। और इतिहास बताता है कि जब वो गुरु साहब जी के बेटे जंग में गए तो सबकी इच्छा यही थी कि हम इनको पकड़ें और वहाँ वजीर खान को उनको जाके दिखाएं कि हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे को पकड़ लिया। लेकिन जिंदा पकड़ने वाला तो कोई भी ऐसा सूरमा पैदा हुआ ही नहीं था। सही। और इतिहास में ये बात सच है कि किसी की बॉडी पे इतने फट नहीं लगे जितने बाबा अजीत सिंह जी की बॉडी पे फट लगे। 352 फट लगे बाबा अजीत सिंह जी के शरीर पे। जी जी। कोई भी दुनिया में ऐसा सूरमा नहीं हुआ जिसकी बॉडी पे इतने फट लगे। माने क्या दिलेरी और दिखाई वो उन्होंने। बिल्कुल अपनी छाती पे खाते रहे। सही है। और गुरु साहब जी ने ये देख के जकारे छोड़े, बोले सोन हाल के भी। अच्छा। हाँ, गुरु साहब ने परमात्मा से कोई गिलवा शिकवा नहीं किया है कि मेरे से आपने ले लिया ले ये मेरा लिया। हम तो कुछ भी हो जाए। गुरु साहब हम परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, मेरे साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया। फिर दूसरा बेटा भी गुरु साहब जी का जो जिसका नाम जुझार सिंह है वो भी गया जंग में। अच्छा। वो भी शहीद हो गए। 2 बेटे वहाँ शहीद हुए। फिर अभी जो वीर बाल दिवस मनाते हैं जी, है ना, जो भी डिक्लेयर किया है हर स्कूलों में। अभी 26 तारीख को मैं स्कूलों में भी गया, वहाँ जाके शहीदियों के बारे में अच्छा बताया गया। जो गुरु साहब जी के छोटे साहबजादे थे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, जी 7 साल 9 साल की उम्र में उनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। आपने सुना जी है? जी। उनको भी यही धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। वो भी नहीं माने। देखो
और वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के फर्जंद थे और उन्होंने ईम नहीं मानी, अपनी शहादत दे दी और सबको ये बता के गए कि अपने धर्म में सब ऐसे आप शहादत दो। किसी जबरदस्ती अगर आपको कोई धर्म कोई कबूल कर रहा है ना वो धर्म कबूल नहीं कर नहीं करेंगे, माने जबरदस्ती नहीं, किसी वो से जज्बा उन्होंने पैदा किया। हाँ पूरा सही है। माने गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने एक तरह से शहादत दी। हाँ जी, धर्म पूरे के परिवार ने। धर्म की रक्षा के लिए। देखो जब भी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की 9 साल की उम्र थी जी, तो उन्होंने अपने पिताजी को ये बोला था कि आपके जैसा कोई बड़ा तपस्वी नहीं हो सकता, तो आप अच्छा। इनके धर्म को बचाओ। जी जी 9 साल की उम्र में पिता की शहादत हुई जी जी और इधर 9 साल के बच्चे हैं जी गुरु जी। महाराज जी के, अच्छा। बाबा फतेह सिंह जी, जी जी। 7 साल के हैं जी जी और 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी, हम उनको बाबा जी बोलते हैं क्योंकि उनकी जो सोच थी वो बड़ी थी। नहीं। यहाँ बात शरीर की नहीं है, यहाँ सोच की सही बात है। बात है। उसके बाद गुरु साहब महाराज जी जब ये दोनों साहिबजादे चमकौर की जंग में और दोनों साहिबजादे सरहंद में शहीद जो हो जाते हैं, जी उसके बाद गुरु साहब जी ने परमात्मा का शुक्राने किया, गिलवा शिकवा नहीं किया। क्या बात है। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि वो मान यही मानते कि उनका दिया हुआ है दिया सब हुआ कुछ। है। सही बात है। हाँ जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे लागे मेरा, मेरा। मेरा कोई कुछ भी सही नहीं, बात। सब कुछ तेरा तुझे दिया हुआ। तो इसके बाद वो गए दमदमा साहब की धरती में, जी जी यहाँ फिर गुरु साहब जी ने अपने मौजूदगी में गुरु साहब जी का जो गुरु ग्रंथ साहब है वहाँ उन्होंने पाठ लिखवाया गुरु ग्रंथ साहब जी का। बाबा दीप सिंह जी, बाबा मनी सिंह जी वहाँ उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ लिखा। वहाँ फिर गुरु साहब जी दीवान भी लगाते रहे, वहाँ रुके काफ़ी समय। अच्छा। और वहाँ फिर गुरु साहब जी के धर्मपत्नी जी आते हैं, वो आके पूछते हैं कि चारों लाल किधर गए। तो माता जी ने जब ये सवाल किया तो उन्होंने बोला वार दिए मैंने, वार दिए। वाह। तो जैसे वार दिए तो बोलते हैं आपने ऐसे बोल दिया कि जैसे कहाँ वार दिए आपने। सही। वारने का मतलब होता है कि हमारे घर में कोई शादी हो तो हम पैसे वारते हैं ना, पैसे हाँ हाँ पैसे हाँ, फेंकते जी 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 जी। हैं। तो उन्होंने अपने सिखों के लिए, इस धर्म के लिए ये अपने सपुत्र वार दिए। देखो बच्चों का बलिदान दिया। हाँ। पूरा सही बात है। नहीं, हम जब छोटे थे ये कहानी पढ़ के उस समय भी हमारी आंखें गीली हो जाती थी और अभी भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ हम तो शॉर्ट में तो ले रहे हैं, जी जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। ये सही इतिहास को, क्योंकि साहिबजादों को बहुत ज़्यादा तसीहे दिए गए थे। जी 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 जो सही। 7 साल के और 9 साल के थे ना, उसको बहुत ज़्यादा तसीहे दी गई। ये नहीं कि खाली जिंदा नियों में चढ़वा दी, उसके पहले उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत किया, अत्याचार किया। बहुत ज़्यादा। नहीं है सही बात है। हाँ जी। सही। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जब वहाँ थे तो माता जी ने पूछा कि किन के ऊपर वार दिए। तो उन्होंने बोला कि ये जो मेरा पुत्र है ना, खालसा पुत्र है, जी जी। इसके ऊपर मैंने वार दिए। वाह। क्या तो गुरु साहब जी ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, उन्होंने मानवता से प्यार किया। सही। और मानवता के लिए बलिदान भी, हाँ, माने मानवता पूरे के- परिवार का हाँ, बलिदान उन्होंने पूरे मानवता परिवार के का लिए। बलिदान दिया। नहीं सही बात। सिख धर्म उसने माने। कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, जी 4 मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। कि अगर वो उनको मैं जिंदा रख लेता जी तो ये नहीं जीवित बचता था। नहीं कर सकते। तो गुरु पातशाह जी ने हम सबको परिवार बोला है, सुखी बस है मोरो परिवार। सही बात। ये परिवार मेरा सुखी बसना चाहिए, जो खालसा परिवार है। गुरु गोविंद सिंह जी का जो बलिदान था, उन्होंने सिख धर्म को एक नई ऊंचाई दी। हाँ जी। ये सब माने ये आपने हमको समझाया। हाँ जी। अच्छा, ये 10वें गुरु थे, उनके बाद 11वें गुरु कौन हुए वो थोड़ा बताएं। हाँ जी, हम दमदमा साहब की बात कर रहे थे। तो उसके बाद फिर दमदमा से बाद गुरु साहब जी नंदेड़ की धरती जो महाराष्ट्र हजूर साहब में गए। जी। तो वहाँ जाके फिर गुरु साहब जी ने ये जो गुरुता गुरगद्दी थी, वे जो ये सिस्टम बंद करके वो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु समर्पण कर दिया सबको। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और उन्होंने हुक्म किया, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अच्छा, माने यहाँ से अभी आगे कोई गुरु, उसके आगे गुरु ने शब्द गुरु बना। शब्द गुरु ही पहले है। भी शब्द गुरु ही शब्द था। गुरु ही था, ग्रंथ साहब हाँ, शब्द ही है। शब्द गुरु था। और जी। ये खाली उन्होंने ये हमको जैसे टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जी। ये हमारे टीचर हुए। उन्होंने टीचर बदलते रहे लेकिन सिलेबस वही रहा। बराबर है। हाँ, और अभी सिलेबस वही है जी। और वही हम सब उसको नमस्कार करते हैं, उसी सिलेबस। और गुरु साहब ने ये भी कहा कि अगर किसी की इच्छा हो कि हमारे से बात करनी हो तो वो गुरु साहब के जो वाणी है उसमें पड़चोल करे। बराबर। जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में ले, कि अच्छा। जिसने खोजना हो वो गुरु साहब से बातें करें। और गुरु साहब बातें करते हैं।
अच्छा, हाँ जी। माने एक तरह से ये माना जाए गुरु ग्रंथ साहिब में सारे माने सारा माने सिखवा हाँ जी। संप्रदाय भी आ गया, सारी बानी भी आ गई, सारी समझ भी आ गई बिल्कुल। और सारा धर्म भी आ गया। हाँ जी, उन्होंने सब नॉलेज दी है, गुरु अच्छा। ग्रंथ साहिब जी में सब नॉलेज अच्छा, मैं जब गुरुद्वारा में आता हूँ है। हाँ जी। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे माने मैंने आपको ही देखा है कि बहुत अच्छा कीर्तन आप करते हैं हाँ जी। और सिख संप्रदाय और कीर्तन माने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कीर्तन है क्या, और हमको ये सुनने में इतने प्यारे लगते हैं कि हम वहीं बैठ जाते हैं और माने एक तरह का एनलाइटमेंट बोलते हैं ना अपन, एक ध्यान बन जाता है आपके कीर्तन के साथ। हाँ तो ये कीर्तन के बारे में कुछ बताइए। ये कीर्तन गुरु साहब ने जब गुरु नानक साहब जी ने भी कीर्तन किया वाणी का, उनके साथ भाई मर्दाना जी थे जी। तो वो रवा बजाते थे, वो भी कीर्तन करते थे। अच्छा, और वो जितनी भी गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है वो 31 रागों में वाणी है। बराबर है। तो गुरु पातशाह जी ने राग गाए हैं। अच्छा, इसीलिए वो जो- इतने सुंदर, सुनने में हाँ इतने जी। सुंदर बहुत लगते हैं। हाँ जी। जी। वो उसके साथ फिर तबला बजता है, हारमोनियम है। जी जी वो जी जी, गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को ही उन साजों के साथ गाया जाता है और बराबर उसमें एकदम जो मन है बिल्कुल शांत हो जाता है और जी। मनुष्य ऐसे जुड़ जाता है कि बस उसकी बस सुनते रहे, उसमें हाँ, उसमें एक हो जाते हैं, अटैचमेंट है वो परमात्मा या के साथ। डायरेक्ट ही हो जाता है। हाँ और जी। वही चीज़ मैं लंगर में भी देखता हूँ। हाँ जी। तक ऐसे हम किसी शादी ब्याह वगैरह में माने किसी वो खाने पान में जाते हैं, हाँ जी। तो वो आनंद हमको कभी नहीं मिलता जब हम आपके लंगर में बैठते हैं। तो भले हमारे पास में बैठने वाला कौन है वो कोई मतलब, देखिए लंगर में एक जो एक सूत्रता बनती है और वहाँ पे जो हारमोनी बनती है हाँ जी। वो भी अद्भुत होती है। तो इसका भी ये थोड़ा देखो, क्या ये ना कारण है? हमारा लंगर है ना आपका है, वो गुरु साहब का है ना। अच्छा। हम आस्था से देखो, आप किसी ने 1 रुपया दिया उसकी भी वही अरदास है, जी। कोई 1 लाख रुपया देता उसकी भी वही अरदास। तो यहाँ श्रद्धा है, यहाँ जो भी बनाने आएगा, जैसे अपनी बहनें जी। माताएं जी। जो फुलकों की सेवा करती हैं वो भी वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करते हैं। जो प्याज काट रहा है वो भी वाहिगुरु बोल रहा है, जो मिर्ची काट रहा है वो भी वाहिगुरु बोल रहा है। सही है। तो यह सब आस्था काम करती है। वहाँ एक मान लो कि गुरु की शक्ति जो है वो वहाँ वर्त रही है। अच्छा। हाँ जी। तो वो जो लंगर का जो टेस्ट है वो सबने वाहिगुरु 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 कह का काम के है, बोला। सही बात। किसी की थार कहाँ जुड़ गई परमात्मा के साथ। इसीलिए वहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव रखा ही नहीं जाता। जैसे आपने बोला कि हम जाते हैं वहाँ आसपास में कोई हाँ, भी कोई बैठा भी हो, हो, वहाँ कोई- कुछ भी ऐसे कुछ कुछ मन सही में है। विचार आता ही नहीं है। सही वहाँ है। थाली लेके सब बैठ के एक बैठ साथ। जाते हैं। सही गुरु है। साहब ने यही सिखाया है बराबर है। कि जैसे हरमंदिर साहब में 4 दरवाजे रखे हुए हैं ना, जी। वो 4 दरवाजों का मतलब यही है कि चारों साइड से कोई भी आ सकता है यहाँ। अच्छा, कोई माने हिंदू आए, सिख आए, कोई, मुसलमान आए, जय छोटा खत्री बड़ा। ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश हाँ, वो आपने चौबन ये सबके लिए साझा उपदेश है। अच्छा। और वही लंगर की प्रथा भी है। ज्ञानी सुरजीत सिंह जी, मैं अभी आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आपका बॉर्न कहाँ का है? छोटी उम्र से ही आप ज्ञानी बने हैं, तो पूरी आपकी जो जीवन यात्रा है वो थोड़ा संक्षिप्त में ये गुरु बताइए। महाराज की कृपा है, बहुत कोई अच्छे कर्म होंगे हमारे की जो सही गुरु है। पातशाह ने इतने सही है। हमको ये काम के लिए चुना ना। जी 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 जी। मेरे घर में गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश कृपा रहमत है कि मेरे जो पिताश्री जी हैं जी। वो भी गुरुद्वारा साहब में जब हम छोटे थे तो वो ड्यूटी करते थे। वो अच्छा। भी बानी पढ़ते थे। हमारे अच्छा। दादाजी, अच्छा, उनका वो नाम भी। बलवंत सिंह जी, अच्छा। मेरे पिताजी का नाम करम सिंह जी। उनके पिताजी का नाम बलवंत सिंह, मेरे जो दादाजी थे। जी जी। और उनके जो पिताजी थे बलवंत सिंह जी के मेरे परदादा जी वो जब बाबा जवंत सिंह जी। तो ये 7वीं पीढ़ी है हमारी अभी जो गुरु महाराज की कृपा है, हम इस धर्म से जुड़े हुए हैं। बराबर। और मेरे को बहुत प्राउड है कि मैं सिख धर्म में पैदा हुआ हूँ। और उससे भी ज़्यादा गुरु पातशाह जी का ये शुक्राना है जी। कि मैं उनकी वाणी को आगे, जैसे कई शहरों में जाके मैंने ये गुरु महाराज की गुरबाणी की कथा की है। अच्छा। और मेरे को ऐसे हिंदी बोलने में कई लोग बोलते हैं अब हिंदी क्यों बोलते हो, जी। तो हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, फारसी बोलो, हमारा उपदेश यही है कि वो गुरु का जो मैसेज है वो आगे जाना चाहिए, पहुंचाना है। सही बात है। कोई भी लैंग्वेज हो। हाँ, तो मैंने कई बार कई जगह जो अपने जो बच्चे रहते हैं वो पंजाबी नहीं समझते, क्योंकि मैं ज़्यादा पंजाब से बाहर ही रहा हूँ जी। और मेरे को 20 साल से ज़्यादा समय हो गया ये अच्छा। पंजाब से बाहर निकले हुए। अच्छा। तो मैंने हिंदी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं और बच्चे इतने खुश होते हैं कि आप जो हिंदी में सही बात। प्रवचन बताते सही हो बात, आपकी तो माने। ये हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। सही है।
क्योंकि अपनी राष्ट्रभाषा भी है, सुन हर कोई माने सुन और समझ सकता हाँ है। जी बिल्कुल। और सही। हम मान लो आगे हिंदी सुनने वाले बैठे हैं और मैं पंजाबी में बोलूँ हाँ तो किसी को समझ में नहीं नहीं आएगा, आएगा, नहीं। तो वो अच्छा नहीं लगता। नहीं, सही बात है। हमारे व्यूअर्स को भी आपने हिंदी में बताया तो हमारे पूरे इंडिया के व्यूअर्स हाँ जी। आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं बिल्कुल। और सिख धर्म के बारे में जो प्रकाश आप फैला रहे हैं मैं वो समझ पंजाब सकते से, हैं। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और 1983 में मेरा बर्थ हुआ है। जी। तो गुरु पातशाह जी की कृपा से पहले स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैंने घर से ही सब कुछ सीखा है। अच्छा, हाँ, आपने बताया कि आप माने दादाजी से ही आपके ये संस्कार हाँ जी, चले आ रहे हमारे हैं। परदादा जी, दादाजी हमारे बहुत उनका स्वभाव ऐसा था कि कई बार हम ऐसे बैठते तो वो हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन करते थे ऐसे। अच्छा, वो क्वेश्चन हमारे काम में अभी भी आती हैं, सही है। क्योंकि स्कूल की विद्या उतना काम नहीं आती जितने आपको जो अपने बड़ों से आप संस्कार सीखते हो। सही बात है, सही बात है। घर में पूरे दिन माहौल ही वही हो हाँ जी। तो उसको माने वो संस्कार एकदम बिल्कुल तुरंत ही आ जाते हैं। सही, और हम बड़ों का, छोटों का, सबका सत्कार करते हैं सही है। और हर धर्म का सत्कार करते हैं। ये नहीं कि नहीं, खाली सिख धर्म वो का, तो है ही। धर्म सब अच्छे हैं, सही उनमें बात। लोग कुछ होते हैं ऐसे शरारती सही लोग बात है, जो- वो हर धर्म में हाँ रहते जी, हैं, हर धर्म वो में किसी रहते धर्म हैं। में भी हो सकते हैं। सही बात है, सही बात है। हाँ जी। अच्छा, सिख धर्म की जो सीख है उसको अपन वर्तमान समय से थोड़ा जोड़ना और समझना चाहेंगे। आज दुनिया की परिस्थिति ये है कि मैं आपको 2024 के कुछ फिगर बताता हूँ। मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा, 2024 में 34,000 लोग अलग अलग युद्ध में शहीद हुए हैं। दुनिया में 110 छोटे बड़े युद्ध चल रहे हैं। उसमें जो 2 बड़े युद्ध हैं रशिया और यूक्रेन का, उसमें पिछले 2 साल में 1 लाख लोग शहीद हुए हैं। इजराइल और जो गाज़ा पट्टी का युद्ध चल रहा है हमास के बहुत साथ, लंबा समय। उसमें सर 40,000 लोगों की मौत हुई है। तो एक तरफ आप देखने जाओ तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही माने प्रगति की है। आज आदमी से आदमी का मिलना माने कि आप कहीं पे भी हो, एक सिख यहाँ पे कनाडा में है तो 1 सेकंडों की बात है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी लोगों की भलाई के लिए है। बिल्कुल भाई के- फिर भी ये परिस्थिति वापस क्यों बन रही है कि इतने युद्ध बढ़ रहे हैं, मानव का दुश्मन हो रहा है, धर्म और ज्ञाति के नाम में ये सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो आप एक सिख धर्म के माने ज्ञानी के तौर पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की समय में सिख धर्म क्या संदेश देना चाहेगा इस चीज़ को? सिख धर्म ने शुरू से यही संदेश दिया कि हम सब भाई हैं, मिल के बैठो और मिल के बात करो। और मैंने पहले भी बोला कि हम सब धर्म का सत्कार करते हैं, सही है। सब धर्म का। ये चीज़ कैसे रुके? माने आप माने ये सब माने आदमी क्यों ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है? कहीं उन लोगों की सोच ही अटकी हुई है जी, कि वो राज करना चाहते हैं दुनिया अच्छा, के ऊपर। सही बता, लेकिन राज तो कोई भी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। ये कौरव बादशाह हुआ है सही जिसने बात। दुनिया के ऊपर पूरा राज करना चाहा था, लेकिन वो भी इस संसार से चला गया। बराबर है। और बड़े बड़े बादशाह वो भी चले गए और रहना किसी ने भी नहीं है। सही ये बात वो लोग भूल चुके हैं जी जी जो जी, ये लड़ाइयाँ करते हैं, जो ये युद्ध करते हैं कि हम शायद पता नहीं सदा के लिए यहाँ पे बैठे रही हैं। सदा के लिए कोई नहीं रहना है। ये जीवन मिला है, सिर्फ बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट है जीवन। सही में, और इसमें अगर हमने अच्छे हाँ। काम किए तो उसका नतीजा मिलेगा, अगर बुरे करेंगे तो बुरा नतीजा मिलेगा। सही बात है। अच्छा, अभी अपन ये पॉडकास्ट को कंप्लीशन की तरफ थोड़ा आगे बढ़ाए, आपसे मेरे को एक मैसेज लेना हो, एक मैसेज में, तो क्या बताएंगे आप? मैसेज मैं तो वही बोलूँगा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कि कोई भी धर्म हो उसका सत्कार करो, सबका सत्कार करो, लेकिन जिस धर्म में हो वहाँ पक्के रहो। अगर कोई सिख है तो वो सिख पक्का रहे, अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू रहे, जी। कोई मुसलमान रहे तो वो मुसलमान। किसी के ऊपर धर्म को हमको उंगली नहीं उठानी। अच्छा। मेरा मानना ये है, मैसेज तो यही है कि अच्छा। सबको सबसे पहले है मानवता। सही है, सही है। मान लो हम गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद जा रहे हैं, जाइए, तो हमारा गुरुद्वारे जाने से पहले ये जरूरी है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो रास्ते में पड़ा है, तो हम पहले उसको संभालें। अगर सही। उसको पानी की ज़रूरत है तो पानी पिलाएं, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसको हॉस्पिटल में सही पहुंचा दें। सही तो बात, ये सबसे बड़ा, जैसे कोई मंदिर हाँ। जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा सही है, है। हाँ, कोई अगर असक्त वो है, उसको वहाँ पहुँचा देगा माने सभी धर्मों से ऊपर मानव धर्म है, मानव धर्म। आपका कहना है। हाँ सही जी। सही सही तो बात है। सबसे सच्चा धर्म मानवता ही है। बराबर है, बराबर। अच्छा, एक माने आज के जो यंगस्टर है, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वो माने इतने स्पिरिचुअल नहीं हो पा रहे। हालांकि टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ें आपको मोबाइल में दे दी है, लेकिन आप माने आप जो आपने धर्म की बात की,
तो आप माने ऐसे काफ़ी उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं जो धर्म भूल के गलत चीज़ें हो रही है। तो पर्टिकुलर यूथ के लिए माने यूथ को धर्म में वापस आने के लिए और धर्म से भी ज़्यादा आपने जो बताया मानवता की तरफ यूथ आगे बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे बड़ा कारण जो हम सब के पास मोबाइल है। अच्छा, कि हम अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं देखेंगे। यस, सही है। हम बुरी चीज़ देखेंगे जी। हम 5 घंटे दूसरी चीज़ों में निकालने देखते देखते 5 घंटे निकल जाते हैं। लेकिन कोई अच्छी बात अगर हमको बता रहा है ना, वो कोई भी नहीं देखता है। जैसे देखो दुनिया में शराब के ठेके हर एक जगह पे खुले हुए हैं। सही है। वहाँ जाने के लिए लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, चले ही लोग अपने आप चले टाइम होते चले ही जाते हैं। गुरुद्वारे में मंदिर में जाने के लिए किसी को बहुत जोर से पर बोलना पड़ता है, चल यार मेरे साथ चल, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, थोड़ा अच्छा काम कर गए। तो वहाँ जाने के लिए लोग बहुत कम तैयार होंगे आपके साथ। सही है, सही है। शराब पीने के लिए या किसी बुरे काम के लिए, जैसे गुरबानी में लिखा हुआ है, बुरे काम को उठ खुलवा नाम की बेला पे सोया। अगर रात को 12 बजे भी कोई अगर बुरा काम करना है तो एकदम आदमी उठ के बैठ जाएगा कि हाँ शेर बन जाएगा। अगर अमृत वेले उठ के किसी ने पाठ करना है, कोई पूजा करना है, वो बोलेगा नहीं मुझे नींद आ रही है। सही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी का जो यूथ है वो ये पूरा मोबाइल के ऊपर ही हो गया है। सही है, क्योंकि मोबाइल का दुष्प्रभाव ज़्यादा हो गया है। इसमें अच्छी चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत कुछ मोबाइल से सीखा है। ये देखो गुरबानी का जो कीर्तन है उसकी क्लासें, कोई भी भजन ले लो आप, जैसे किसी धर्म का हो, सब कुछ वो मोबाइल से मिल जाता है जी। लेकिन उसके व्यू आप देखो उसके कम होंगे जी। और कोई बुरी चीज़, कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं उसके व्यू कम है, और कोई बुरी बता रहे हैं तो उसको व्यू बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि हमने वो ज़्यादा बच्चों को प्रमोट कर दिया। सही है। और आज के हमारे में भी कहीं ना कहीं बल्कि जो माँ बाप है उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। जी जी जी। तो वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जा तो बता नहीं पा रहे। सही है। और उतना माँ बाप भी क्या है, माने इतना समय भी नहीं दे पा रहे और आपने जो बताया बता भी नहीं पा रहे। हाँ जी जी। अगर माँ बाप खुद बैठ के बच्चों के सामने बुक पढ़ेगा, कोई अच्छी चीज़ अच्छी बुक पढ़ रहा है तो बच्चे अपने आप ही मोबाइल छोड़ के आपके साथ जो बड़े कर रहे हैं वो करेंगे जरूर। हाँ जी वीर जी, मैं अंत में चाहूँगा कि आपको जो पसंद हो ऐसी कोई गुरबानी हो, थोड़ा आप गा के सुनाइए। गुरबानी तो बहुत सारी पसंद है, उनके सभी बानी जी जी दिल को छू जाती हैं। जी जी जी। मैं एक शब्द है छोटा सा वो गाना चाहूँगा। जी जी जी। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। शब्द तो बहुत बड़ा है। नहीं सही, बहुत अच्छा है। इसके शब्द भी बहुत ही पवित्र है। और कभी समय बना तो फिर आप नहीं बिल्कुल, माने हम भी कभी और मौका मिला आपके साथ वापस बैठने का तो आपके साथ हम जाएंगे कि आप माने 15-20 मिनट तो आपको ही सुने। बहुत ही डिवाइन फीलिंग हमको आई। वीर जी, आपने आज हमको अपना कीमती समय दिया। मेरे को पता है कि गुरु गोविंद साहिब जी का प्रकाश पर्व की तैयारी में आप छुटे हुए, फिर भी आज ने समय दिया। सिख संस्कृति, सिख धर्म, सिख धर्म के सारे गुरुओं के बारे में जो आपने डिटेल में हमको इंसाइट दी, और साथ साथ वर्तमान समय में सिख धर्म की उपयोगिता के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़ें आपने समझाई, उसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया मैं करता हूँ। ये शुक्राना तो गुरु महाराज का है जिन्होंने कि हमको इतने काबिल समझा कि, और सबसे बड़ा आपका हम धन्यवाद करते हैं कि जो बात है आप लोगों के सामने लेके जाओगे।
वही। सोशल मीडिया के माध्यम जी से। जी जी जी। और हमका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं करते हैं, नहीं, हमारा क्योंकि वही। ये जो उपदेश है वो घर घर में पहुंचना चाहिए। सही है, सही है। और हाँ, आप बस इसको नहीं, हमारा ये अपने- वाइब्स एंड व्यूज बाय विजय सोनी, हमारा जो पॉडकास्ट है उसका हाँ जी। उद्देश्य यही है हाँ जी। कि हमारी जो संस्कृति है, हाँ जी, हाँ। हमारी जो, उसको हम घर घर तक पहुंचाएं। बस आपके आशीर्वाद बने रहे। बस आशीर्वाद तो गुरु महाराज का है। जी जी जी। हम सभी ऐसे मिलके सभी बस बैठ के बातचीत करते रहें, क्योंकि ये जो गुरु साहब की जो कथा है, कहानी है, वो सबके सामने जानी चाहिए। नहीं तो आजकल का यूथ जो है जी जी जी। वो बहुत पछड़ा हुआ है। सही बात। और कोई अच्छी शिक्षा ले तो सही। आपका भी समा और हमारा भी बिल्कुल समा। बिल्कुल, बस बस इस सही बात। हम तो गुरु महाराज लेके हम मिलाए। निमित्त बन रहे हैं, बस हाँ जी। निमित्त हो रहे। थैंक यू वेरी हाँ मच, जी। बहुत वाहिगुरू जी का शुक्रिया, खालसा। बहुत। बाय। वाहिगुरू।